नमस्कार। चैनल पर व्यूज अचानक से कम हो जाना ये शायद हर YouTube क्रिएटर का सबसे बड़ा डर है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम इसका समाधान जानेंगे, और वो भी सीधे YouTube की ऑफिशियल प्लेबुक से। ये एक ऐसा सवाल है जो हर क्रिएटर कभी ना कभी खुद से पूछता जरूर है। और अच्छी खबर ये है कि YouTube ने खुद इसका जवाब दिया है। तो चलिए आज इस पूरी बात की तह तक चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये कि व्यूअरशिप ना एक रोलर कोस्टर की तरह होती है। देखिए, YouTube खुद इस बात को मानता है कि व्यूज में उतार चढ़ाव होना, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, ये सभी क्रिएटर्स के लिए एक बिल्कुल नॉर्मल बात है। तो अगर व्यूज थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं तो फौरन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये इस गेम का एक हिस्सा है। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा। नॉर्मल उतार चढ़ाव का मतलब है कभी व्यूज़ ज़्यादा तो कभी कम, ये ठीक है। पर अगर व्यूज़ लगातार, मतलब हफ्तों या महीनों तक सिर्फ नीचे ही जा रहे हैं, तो बॉस, ये एक सिग्नल है कि अब कुछ बदलने का टाइम आ गया है। ये एक असली प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है, जिसका सीधा मतलब है कि ऑडियंस का इंटरेस्ट कहीं और जा रहा है। तो अगर मामला वाकई एक प्रॉब्लम वाला है, तो YouTube का पहला सॉल्यूशन है अपने कंटेंट फॉर्मेट्स को थोड़ा मिक्सअप करना, मतलब उसमें वैरायटी लाना। YouTube देखिए सीधे सीधे सलाह देता है, नए और अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें। इसका मतलब साफ है, एक ही टाइप के वीडियो बनाते रहने से शायद अब काम ना बने। ऑडियंस को कुछ नया, कुछ मजेदार देना ही होगा। और ये करना ना बहुत आसान है। मान लीजिए कोई लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाता है तो उसे शॉर्ट्स ट्राई करने चाहिए। और अगर कोई शॉर्ट्स का स्पेशलिस्ट है तो उसे एक लंबा चौड़ा वीडियो बनाकर देखना चाहिए। अरे, अपने मौजूदा फॉर्मेट में भी तो नयापन ला सकते हैं, जैसे वीडियो का स्टाइल बदल दिया या कोई नई सीरीज ही शुरू कर दी। ठीक है, तो अगला स्टेप है थोड़ा जासूस बनने का। हमें यह पता लगाना है कि हमारी ऑडियंस आखिर देख क्या रही है। और इसके लिए कहीं दूर जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसका जवाब, इसकी चाबी चैनल के अपने YouTube एनालिटिक्स में ही छुपी हुई है। ये एक बहुत पावरफुल टूल है जो हर क्रिएटर के पास होता है। प्रोसेस सिंपल है। YouTube स्टूडियो में जाइए, एनालिटिक्स और फिर ऑडियंस टैब पर क्लिक कीजिए। वहां एक सेक्शन मिलेगा, चैनल्स योर ऑडियंस वॉचेस। सच कहूं तो ये किसी सोने की खान से कम नहीं है। इन चैनल्स पर जाकर देखिए कि उनका कौन सा कंटेंट सबसे हिट हो रहा है। इससे ऑडियंस की पसंद का सीधा सीधा अंदाजा लग जाता है। अब बात करते हैं एक और जबरदस्त तरीके की, सही टाइम पर सही कंटेंट बनाना। ये एक ऐसी चीज है जो व्यूज को एकदम से बूस्ट कर सकती है। और इसके लिए हमारा सीक्रेट वेपन है गूगल ट्रेंड्स। ये एक फ्री टूल है जो ये बताता है कि किसी खास टॉपिक को लोग कब और कितना सर्च कर रहे हैं। मतलब इससे ये पता चलता है कि पब्लिक का ध्यान आखिर है किस तरफ। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक रेसिपी चैनल है। गूगल ट्रेंड्स ये बता सकता है कि लोग शाम के 6:30 बजे के आसपास सबसे ज्यादा रेसिपीज खोजते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल सही, वीडियो ठीक उसी वक्त अपलोड करना चाहिए जब ऑडियंस उसे देखने के लिए तैयार बैठी हो। सिंपल। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी और आखिरी नियम पर। यह वो नियम है जो इन सभी टिप्स को एक साथ जोड़ता है। ये नियम बहुत ही सीधा और सिंपल है। कभी भी नई चीजें ट्राई करना बंद मत करो। YouTube पर सक्सेस का यही तो असली मंत्र है। जो रुक गया वो समझो पीछे रह गया। एक क्रिएटर को लगातार बदलते रहना, इवॉल्व होते रहना पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि नया क्या ट्राई करें? इसका जवाब ऑडियंस से ही मिलता है। उनके कमेंट्स पढ़िए, पोल्स चलाकर उनसे पूछिए कि वो आगे क्या देखना चाहते हैं। और इस बात पर ध्यान दीजिए कि किस नए एक्सपेरिमेंट पर सबसे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। बस उनकी सुननी है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, खुद YouTube इस पर बहुत जोर देता है। जरा देखिए उनका क्या कहना है। वो साफ साफ कहते हैं कि पुरानी ऑडियंस को बनाए रखने और नई ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए आर्टिस्ट का लगातार नई चीजें आजमाते रहना बेहद जरूरी है। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस सारी जानकारी के बाद वो कौन सी एक नई चीज है जो इस हफ्ते चैनल पर ट्राई की जा सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।